ये तीर जो है इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है। What? और जैसे ही राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा, ऑटोमेटिक कृपा होगी और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य की स्थापना होगी। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी मोदी भगवान की पूजा करवा रहे हैं। 778 फीट जो हम लोग ने मूर्ति बनवाए हैं, समझे? इसी मंदिर में जो है उद्घाटन होगा उनका। मोदी जी का क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर हिजड़ा। मैं बता दी होगी 2014 के बाद पीएम मोदी जी ने क्या क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं जो आज तक किसी ने नहीं बनाए। सबसे पहला रिकॉर्ड, पिछले 12 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो न बेटी बहुओं को धमकाना। कैसा लगा मेरा मजाक? जय श्री मोदी। दुनिया चांद में पहुंच गई और ये एक नेता को भगवान बनाने में लगे हैं। अरे अंधभक्तों, कब खत्म होगी तुम्हारी ये बच्चों? केजरीवाल जी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई फेसबुक पेज और ट्विटर पेज से लड़ी जा रही है। अगर आपके पास में सबूत। अरे चुप कर जा शैतान की खाला, शरीर तेरा सूख कर बन गया है हड्डियों की माला। हमारे भारत को सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था। क्योंकि हमारे भारत में हर धर्म के लोग आसानी से बस जाते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सब अपने अपने भगवान को मानते हैं। लेकिन कुछ अंधभक्त भारत में पैदा हो जाते हैं जिन्हें खाना कम गोबर खाना ज्यादा पसंद है। वे लोग भारत के प्रधानमंत्री को भगवान का सेब देकर भगवान मानते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों द्वारा इन अनभक्तों की बुरी तरीके से बैंड बजाया गया है। आप लोग सिर्फ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पिक्चर चालू करो बे। ये तीर जो है इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है। What? और जैसे ही राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा, ऑटोमेटिक कृपा होगी और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य की स्थापना होगी। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी। गाइस, अब मैं कुछ कहूंगी तो बवाल खड़ा हो जाएगा, इनको मिर्ची लग जाएगी। पहले हमारा हिंदू धर्म खतरे में है और अब भगवान श्री राम खुद खतरे में है। इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है ये भगवान श्री राम के साथ मोदी की तुलना कर रही है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? तो आज सब लोग भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान का अवतार मान रहे हैं जी। बिल्कुल मानना पड़ेगा और नहीं मानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माधव हाँ भी मिले, उनको जूता से मारे। 420 श्री श्री मोदी नमः। ओम 420 श्री श्री मोदी नमः। खबर कौन भगवान का पूजा करके आप लोग? भगवान मोदी भगवान का पूजा करवा रहे हैं। 778 फीट जो हम लोग ने मूर्ति बनवाए हैं, समझे? इसी मंदिर में जो है उद्घाटन होगा उनका। अच्छा, मोदी जी का। मोदी जी का क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर हिजड़ा। हिजड़ा। अच्छा, लग भी रहा। अच्छा, ऐसा क्या किया कि मतलब आप लोग भगवान बना दिए उनको? क्या नहीं किया है मोदी जी यार? 15 लाख अकाउंट में दिए। स्मार्ट सिटी दिए। बोले तो कि हवाई चप्पल पहनने वाला जो हवाई जहाज में बैठेगा, अभी भी हमेशा पेपर लीक करवाते हैं, स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करवाते हैं। अभी स्वर्ण समाज को लाठी मारे हैं। क्या नहीं किया वो? मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इससे बेहतर क्या चाहिए? अच्छा, तुम लोग कहा नहीं कि सोचते कि स्कूल बनवा दे, अस्पताल? देखिए साला सनातन विरोधी ये साला मुसलमान है या नहीं तो साला यदुमुल्ला है। जब जब साला सनातन पर बात आता है, जब जब मंदिर पर बात आता है, तो साला इन लोग को हॉस्पिटल चाहिए, तो साला कॉलेज चाहिए। और तुम लोग को पहले नहीं समझ में आता है? अभी भी बोलते हैं श्री श्री 420 मोदी नमः बोलोगे, हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब ये सब करने से कुछ नहीं होगा? दुनिया का सारा काम छोड़ दो, जवान को बोलो घर बैठे और किसान को बोलो खेती बाड़ी छोड़ के, सारा काम जो है चुटकी में हो जाएगा। सिर्फ श्री श्री 420 मोदी नमः बोले। मोदी नमः बोले बस। मतलब आप क्या पुजारी हैं? हम पुजारी है मंदिर के पुजारी या श्लोक सुनिएगा जरा। श्लोक कजी श्लोक पुजारी है ना जी? सुनाओ रे। सुना मारेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या तुमको बोले सुनाओ। अच्छा श्लोक ना। बाल तो हार करे झक 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 झक, कोई बात नहीं, हम तो कमर तो हार करे लप लप लप, तो कैसे अजूबा भइल तनी मुखर भूजा भइल मैडम। भगवान का लोग बदनाम कर रहे। कभी सोचा कि गरीब के लिए अस्पताल बनवा दे रहे? फिर चला हॉस्पिटल का नाम बोल रहा है तू। हम बोल रहे हैं कि 3 बार जो मोदी नमः बोलोगे तो शरीर में किसी भी तरह का बीमारी होगा ही नहीं। अरे बाप, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई इसका चैलेंज सुनो, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। यार, जितने भी ये मोदी सपोर्टर है ना, उनके लिए मेरा ओपन चैलेंज है भाई। कोई भी हो, लड़का लड़की अंकल आंटी कोई भी हो, मतलब कि तमीज वाला चैलेंज है भाई। कमेंट कर दो बीजेपी ने, मोदी ने ऐसा क्या किया है 2014 के बाद से भाई, उसको 2029 में भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक
सेकंड। मैं बताती हूँ कि 2014 के बाद पीएम मोदी जी ने क्या क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं जो आज तक किसी ने नहीं बनाए। सबसे पहला रिकॉर्ड, पिछले 12 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कांग्रेस को देश पर 54 लाख करोड़ का कर्जा करने में 70 साल लग गए, लेकिन हमारे पीएम जी ने ये कारनामा सिर्फ 12 साल में 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जा करके दिखाया। वाह मोदी जी वाह। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज किस देश में है? हमारे देश में है। वाह मोदी जी वाह। फेंकने में भी नंबर 1, 100 स्मार्ट सिटीज और हर साल 2 करोड़ रोजगार। काला धन वापस आएगा और सबके अकाउंट में 15 लाख। किसी भी करप्शन वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे, सब हवा हवाई। वाह मोदी जी वाह। रेपिस्ट और मर्डर करने वाले राम रहीम और सेंगर जैसे लोग पैरोल पर बाहर घूम रहे हैं और देश का भला सोचने वाले सोनम वांगचुक और खान सर जैसे लोगों को जेल या फिर डिटेंशन में डाल दिया जाता है। गुड क्वेश्चन। बीफ एक्सपोर्ट करने के मामले में भी हम दुनिया में फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं। 2014 में भारत की पर कैपिटा इनकम $1550 थी और हम बांग्लादेश और श्रीलंका से कहीं आगे थे। आज ये $2800 हो गई है, लेकिन असलियत ये है कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश हमें पर कैपिटा इनकम में टक्कर दे रहे हैं। टक्कर क्या दे रहे हैं, आगे ही निकल चुके हैं। वाह मोदी जी वाह। और सबसे बड़ी बात, 2014 से पहले भी देश को कांग्रेस लूट रही थी और 2014 के बाद भी देश को कांग्रेस ही लूट रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2014 में जो कांग्रेसी नेता कांग्रेस थे वो अब बीजेपी में आकर देश को लूट रहे हैं। बात तो सही है। अरे औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना। मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे बात बात पे ये FIR करवाना। बात बात पे ये FIR करवाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम है आम जनता न हमको आजमाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। वाह। श्री राम जय श्री मोदी। श्री राम जय श्री मोदी। श्री राम जय श्री मोदी। दुनिया चांद में पहुंच गई और ये एक नेता को भगवान बनाने में लगे हैं। अरे अंधभक्तों, कब खत्म होगी तुम्हारी ये बकचोद? बिहार का पहला ऐसा मंदिर होगा भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जहां सोने की मूर्ति लगेगी भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की, और ये 5 एकड़ में बनेगा और 100 करोड़। अरे थमजा जाहिल, या नागमणि लेकर ही जाएगा। मैं कह रही हूँ, हो ना हो ये गोबर भक्त जनता से मार जरूर खाएगा। और क्या कह रहा है, सोने की मूर्ति बनानी है श्री राम से बड़ी। लेकिन मोदी जी ने तो सोना खरीदने से मना किया है, तो मूर्ति कैसे बनाएगा? नमो नमः श्री नरेंद्र मोदी जी। रामचंद्र कह गए सिया से कलयुग ऐसा आएगा, एक फैकू जुमलेबाज नेता अपने अंधभक्त बनाएगा। ना जनता का दुख जाने, शिक्षा से भी दूर है। भगवान को छोड़कर ये पाखंडी नेताओं के भजन गाएगा। नरनाहर श्री नरेंद्र मोदी का मंदिर भव्य बनाएंगे। हम कसम राम की खाते हैं, पटना में ही मंदिर बनाएंगे। हाँ ठीक है, मोदी जी का मंदिर वहीं पर बनवाएंगे और मंदिर बन गया तो हम भी दर्शन को आएंगे और प्रसाद में चाय और मेलोडी सबको बंटवाएंगे। भगवान श्री राम जी के ही अवतार है भगवान नरेंद्र मोदी जी, तो वो लोग तो एक ही बराबर है। ये दावा है बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजन सिंह का। उन्होंने कहा कि पटना में भगवान नरेंद्र। ये मंदबुद्धि ना स्कूल गए ना किताब पढ़े, फिर भी अपनी फालतू की जिद में है ये जाहिल लड़े। और भगवान राम भी ऊपर से देखते होंगे तो मन ही मन सोचते होंगे हम भी कि रावण से लड़े। भगवान श्री राम जी के ही अवतार है भगवान नरेंद्र मोदी जी। राम जी का अवतार है मोदी जी, और राम जी ने खुद प्रकट होकर इस कमीने को बताया है कि मेरा अवतार है मोदी जी। बताइए, बताओ, ये हाल है इन भक्तों का। अब इनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। मतलब एक इंसान को भगवान बना के ये पूछने लग गए हैं क्या भगवानों की कमी हो गई है? जो भगवान पहले से, उनको तुमने कितना मान लिया, उनका तो तुम रात दिन अपमान कर रहे हो। राम का नाम लेके गंद बकते हो, राम का नाम लेके उल्टे सीधे काम करते हो। जो भगवान है उनका तो ये अपमान कर रहे हैं, और जो इंसान है उन्हें भगवान बना के पूज रहे हैं। भाई साहब, राम जी भी ऊपर से देखते होंगे ना, सोचते होंगे यार मैंने तो इतनी खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान को, और ये धरती में जाके ये तो साले कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हरकतें कर रहे हैं, है ना। राम जी तो छोड़ो, मैं तो कह रही हूँ मोदी जी खुद इसकी हरकतें देख रहे होंगे ना, तो वो भी हंस रहे होंगे। क्या मन बुद्धि, क्या चूत है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे बड़े भाई। बताओ भाई, विदेश के लोग भी अगर इसकी हरकतें देख ले तो भाई साहब सोचेंगे बिल्कुल इंडिया में एकदम चूत
बैठे हैं, एकदम खत्म लोग बैठे हैं, बुद्धि भ्रष्ट लोग बैठे हैं, नशा वशा करता है, कौन सा धतूरा कौन सा भांग खाता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो। आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र दिल्ली की जनता और भारत की जनता बहुत अच्छे से देख चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात कर रही है, दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है, हर समय सत्ता की दलाली तेरे जीवन में धिक्कार है, और ये दलाली कर रही है, इस बात का अफसोस नहीं। हैरान तो मैं इस बात पर हूँ, ये दंत मंजन भी पत्रकार है। के लिए केजरीवाल जी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई फेसबुक पेज और ट्विटर पेज से लड़ी जा रही है। अगर आपके पास में सबूत। अरे चुप कर जा शैतान की खाला, शरीर तेरा सूख कर बन गया है हड्डियों की माला। और नहीं ने बोलने का तमीज, ना बात करने का तरीका, मेरी समझ में ये नहीं आता, इनको माइक कौन पकड़ा देता है साला। है तो मेरा सवाल ये उठता है कि केजरीवाल जी पहले आरोप लगाते हैं सत्ता में जो पार्टी बैठी है उस पर, फिर एक नई अफवाह। इस दंत मंजन को लगता है कि जनता आरोप लगाती है, लेकिन दलाली के चक्कर में तू सच कहाँ दिखाती है। जिस दिल्ली सरकार की तू तारीफें कर रही है, उसी दिल्ली सरकार में बच्चियां ट्रांसफार्मर की जाली को पकड़कर स्कूल जाती हैं। और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे, और ट्रांसफार्मर पानी से पूरा लबलब भरा पड़ा है, और स्कूल की बच्चियां हैं जो ट्रांसफार्मर को पकड़ के जा रही हैं। यदि आपके पास में सबूत है तो आप कोर्ट जाइए। आप सत्ता में बैठी हुई भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप आप ये तेरी बस अंधभक्तों में ही चल सकती है, अगर पढ़े लिखों में जाएगी तो धक्के मार कर भगाएंगे। गोबर खाने और मूत पीने के चक्कर में तू ये भूल गई, आरोप सत्ता पर बैठे लोगों पर नहीं तो क्या तेरी अम्मा पर लगाएंगे। देख रहे हो इन अंधभक्तों का जाहिलपना। दिल्ली में सरकार रेखा गुप्ता की है, पर ये सवाल कर रहे हैं केजरीवाल से। अरे बिल्कुल खत्म हो गई, गोबर खा खा के इनकी बुद्धि भी सड़ गई। दोस्तों, इन भक्तों की धुलाई देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और सब जो वीडियो देखता हूँ उन्हें भी पता चले कि इन भक्तों की धुलाई वाला वीडियो सिर्फ इसी चैनल पर मिलता है। इसीलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।